अर्पण बर्ड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छे लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरा फ्रेंड। तो हेलो वेलकम गाइस। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके बात करेंगे पैरेट का जो एक बीमारी है। हाँ, सीटाकेसिस नाम का एक बीमारी है। ये पैरेट फीवर नाम से भी जाना जाता है। तो यही जो बीमारी है, इसमें पैरेट का मौत हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो डिटेल में बात करेंगे। तो जो मेरा न्यू व्यूअर्स है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो मेरा पुराना फ्रेंड्स अभी देख रहे हो वो मेरा वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे पहले ही हम बोले हैं, जो पैरेट का एक अब बोल सकते एक वायरस है, वो जो सीटाकेसिस नाम है उसका, और उसको पैरेट फीवर बोला जाता है। तो ये जो पैरेट फीवर है, इसका बहुत तरह का लक्षण होता है। आपको पता चलेगा, जैसे पैरेट छींकेगा, छिक छिक करके छींकते रहेगा। उसका बाद पैरेट एक जगह में चुपचाप बैठ के जैसे ठंडा लग जाने का टाइम जैसे बर्ड्स करता है उसी तरह बैठे हुए रहेगा। उसका बाद पैरेट का जो फेदर है वो एकदम नीचे का जो होता है, वो विंग्स का जो नीचे में जो फेदर रहता है वहां से हल्का 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 करके झड़ना स्टार्ट होगा, और झड़ते झड़ते पूरा एकदम झड़ जाएगा। उसका बाद पैरेट का जो होंठ होता है, होंठ का जो साइड में रेड रेड टाइप का छोटा छोटा बबल्स टाइप का बन जाएगा, वो एक तरह का बैक्टीरिया है। इसका बाद आपका जो पैरेट है, पैरेट का ऊपर में हेड का ये जो हेड है, हेड का ऊपर से पूरा आपका फेदर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका बाद ये जो होंठ आप देख रहे हैं, ये होंठ का साइड में रेड रेड बॉल टाइप का बन जाएगा। उसका बाद ये जो फेदर हम जो बोले, ये जो फेदर आप देख रहे हैं, ये फेदर पूरा फेदर यहाँ से नीचे से लॉस होते स्टार्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और ये बीमारी आता कहाँ से है? बेसिकली ये जो बीमारी है, ये बीमारी आपका पैरेट बोलिए, मैकाऊ बोलिए, कोकाटू बोलिए, लव बर्ड बोलिए, फिंच बोलिए, इसका बाद जो मुर्गी जो होता है, हाँ, वो सब में ये बीमारी आ सकता है। और ये बीमारी आता है इंसान से। कभी कभी इंसान का टच में बर्ड रहता है तो बर्ड को आ जाता है, कभी कभी बर्ड का टच में से इंसान को हो जाता है। समझ लीजिए आपका बर्ड का हुआ है, अगर आप अपना बर्ड का केज को सफा करते हैं, बर्ड्स का केयर आप खुद करते हैं, तो आपका बर्ड से आपका हो जाएगा। तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे? पहले हम आपको बता दिए कौन कौन चीज से आपको पता चलेगा जो ये बीमारी मेरा पैरेट को हो चुका है, और इससे बचेंगे कैसे आप। तो सबसे पहले नंबर 1, अगर आपका पैरेट का जो ये होंठ है, ये जो होंठ आप देख पा रहे हैं, आपका पैरेट का ये जो होंठ आप देख पा रहे हैं, ये होंठ का साइड में अगर रेड 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 डॉट जैसे आपको दिखाई देगा, जैसे आप स्क्रीन में अभी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस तरह का हुआ है, तो आप समझ जाइएगा आपका पैरेट का वो बीमारी आ चुका है। तो इस टाइम आपको सबसे पहले आपका करीब में जो भी वेटरनरी है, वहां पर आप एकदम तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। किसी को बात मत सुनिए जो ये दवाई दीजिए वो दवाई दीजिए, कोई दवाई काम नहीं होगा, उसको डॉक्टर के पास आपको लेके जाने पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप लेके जाएंगे तो आपका पैरेट का बचने का चांस उतना ज्यादा होगा। सेकंड जो होता है, देखिएगा ये जो फेदर है, ये जो हम फेदर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए फेदर, ये फेदर तो ये हम कटिंग किए हैं, लेकिन हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं। देखिए देखिए फोटो में आप देख पा रहे हैं जो फेदर किस तरह से झड़ चुका है। ये टाइप का जो बीमारी एकदम पहला सिम्टम है, जो एकदम नीचे का जो फेदर है, एकदम पैरेट का जो नीचे का जो फेदर है वहां से स्टार्ट होता है। तो आप फोटो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए। अगर आपका बर्ड्स का इस टाइप से फेदर लॉस हो रहा, तो आप समझ लीजिएगा आपका बर्ड का वो बीमारी हो चुका है, जो पैरेट फीवर नाम से जाना जाता है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, इस टाइम आप घरेलू नुस्खा थोड़ा अपना सकते हैं। वो है नीम का जो पत्ता होता है, नीम का पत्ता को बॉयल करिए, उसका जो पानी निकल के आया है उसको ठंडा करने का बाद, और वहां पर थोड़ा सा हल्दी दीजिए,
और हल्दी देने का बाद उसको आप मतलब जो आपका बट का जो जो फेदर जहां जहां मतलब यहाँ से जहां जहां से फेदर निकल रहा है वहां पर आप वो पानी कम से कम मतलब एक सॉफ्ट कुछ एक कॉटन लेके वहां पर एकदम धीरे धीरे उठा उठा के दे दीजिए। पूरा पानी डालने हम नहीं बोल रहे आपको, धीरे धीरे करके पूरा फेदर में आप देते रहिए। वो दिन में 2 बार करिए, करने के बाद फिर उसको ड्राई कर दीजिए, मतलब सुखा दीजिए। हल्का सा आप धूपा में रख सकते हैं, हल्का सा आप धूपा में रख सकते, और नहीं तो आप थोड़ा सा ड्रायर देके भी उसको सुखा सकते हैं। तो इस तरह से आप 1 से 2 दिन करके देखिए। अगर काम नहीं दे रहा तब आपको डॉक्टर का पास लेके जाना सबसे जरूरी, हम बोलेंगे सबसे जरूरी है। और सेकंड जो है, देखिएगा आपका जो पैरेट है, आपका पैरेट जैसे फोटो में हम लगा रहे देख पा रहे हैं, इस तरह से अगर जुकाम हो गया जैसे लगेगा आपको देखने में, उस तरह से बैठा है, तो इसका मतलब पैरेट फीवर उसको पूरा एकदम वो पूरा पैरेट फीवर का अंदर चला गया है। इस टाइम आपको कुछ नहीं इस टाइम एक सबसे अच्छा एक मेडिसिन है शिफा बोल के, जो हम स्क्रीन में लगा रहे। आप शिफा दीजिए दिन में 5 ड्रॉप करके 2 बार, एक बार सुबह में एक बार रात को, दिन में 5 ड्रॉप करके 2 बार दीजिए। तो ये बीमारी जो आप देख पा रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। जो आप फिर से हम स्क्रीन में लगा रहे देखिए पैरेट कैसे बैठा है, तो ये बीमारी आपका पैरेट का ठीक हो जाएगा। और इसका बाद जो आता है जो हेड में, ये हेड से जब पैरेट का ये हेड से पैरेट का पूरा एकदम हेड देखिएगा क्लीन हो गया है। हाँ, इसका जो बीमारी है ये बेसिकली होता है जो फेदर है, फेदर एकदम मतलब फेदर का क्वालिटी खराब हो जाने का चलते ये होता है। इसके लिए भी आपको वेटरनरी में जाके डॉक्टर का पास सलाह लेने पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरा मेडिसिन चलाएंगे तो वो हम रेकमेंड नहीं करेंगे, है तो बहुत सारा मेडिसिन, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करेंगे। काहे ना, अनजाने में कुछ भी देना ठीक नहीं है। और अभी का जो मौसम चल रहा है, अभी का मौसम में पैरेट फीवर जो हम वायरस आपको बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, पैरेट फीवर का वायरस। तो इसीलिए आपको हम जो बोले हैं, हाँ वो सब अगर आपका पैरेट का साथ दिखाई दे रहा तो आप एकदम जाके डायरेक्ट डॉक्टर का साथ कंसल्ट करिए। और एक चीज, मतलब ये सब जो बीमारी है होता क्या है, ये सब बीमारी बेसिकली होता है 70% घर में, जहां पर मतलब जो भी घर में पैरेट रखे हैं 70% घर में पैरेट तो रखे हैं, लेकिन हाइजीन एकदम मेंटेन नहीं करता है। हाइजीन मेंटेन मतलब उसका जो केज है, केज को आप देखिएगा सफाई नहीं करता है। 3-4 किस्म का फ्रूट्स दे के रखा है, पानी दे के रखा है, लेकिन सब फ्रूट्स पैरेट इधर उधर चुई करके फेंका है, कुछ कुछ खाया है। पानी भी गंदा है लेकिन उसको चेंज करने का जरूरी नहीं समझता है। एक बार सुबह में दे दिए, वही फिर रात तक चला उसमें देखिएगा चींटी पकड़ लिया या दूसरा किस्म का जो मतलब आपका ये कीड़ा मकोड़ा होता है वो सब देखिएगा घूमता है। तो ये सब का चलते भी पैरेट का ये सब जो आप डिजीज देख पा रहे हैं, ये सब एकमात्र कारण है जो हाइजीन मेंटेन नहीं करता, तो उसीलिए ये सब डिजीज पैरेट में दिखाई देता है। अगर आप अच्छा से हाइजीन मेंटेन करके आपका पैरेट को रखेंगे तो ये सब डिजीज आपका पैरेट में आएगा ही नहीं। जैसे आप हम लोग का पैरेट को देख सक रहे हैं कितना क्लीन है और कितना अच्छे से हम लोग इसको रखते हैं। तो आप भी अगर इस तरह से रखेंगे तो आपका साथ भी हाँ पैरेट का कोई डिजीज उतना होने का चांसेस नहीं है। और एक चीज जो हम आपको बताएंगे, आप पैरेट को जब भी फीडिंग कराएंगे, वो सेल्फ पे है या हैंड फीडिंग में है, उसको एक कोई भी किस्म का एक मल्टीविटामिन आप दीजिए पर डे, कोई भी कंपनी का चलेगा। और सिफा हम जो बताए आपको, आप दिन में कम से कम 2 ड्रॉप सिफा पर डे, नाइट को एकदम रात का जो फीडिंग आपका पैरेट लेता है, हैंड फीडिंग हो चाहे सेल्फ फीडिंग हो, रात का जो फीडिंग है उसमें आप सिफा को कम से कम 2 ड्रॉप पर डे दीजिए। और जो मल्टीविटामिन है वो अब जो दोपहर को जो खाना जब पैरेट आपका खाएगा
उस टाइम आप दे दीजिए। लेकिन ये दोनों दवाई आप देंगे कैसे अगर आपका पैरेट सेल्फ फीडिंग में है, मतलब वो खुद खाना खाता है, तो ये आप ड्रॉपर में ले लीजिए या कोई चम्मच में एक थोड़ा सा पानी के ऊपर दे के आप उसको खिला सकते हैं। और अगर आपका पैरेट आपका हैंड फीडिंग में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैंड फीडिंग के साथ मिला के खिला दीजिए, तो आपका पैरेट का ये सब बीमारी कभी आएगा ही नहीं। जो हम दवाई बोले ये सब आप खिलाएंगे तो आपका पैरेट का कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगा। हो सके आप लोग को पता चला है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरा वीडियो को शेयर करिए और मेरा चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। और आप लोग नीचे कमेंट करके बोलिए किस तरह का पैरेट रिलेटेड हो या चाहे दूसरा कोई बर्ड्स रिलेटेड हो वीडियो आप लोग को चाहिए, तो वो वीडियो हम आप लोग के लिए जरूर लेके आएंगे।